नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जनरली जब हम कोई भी सर्किट सॉल्व करते हैं यूजिंग केसीएल, केवीएल और नेटवर्क थ्योरम्स, उनमें क्या है, कई बार कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आ जाते हैं जिसमें हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके उस सर्किट को इजी करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आप सोर्स कन्वर्जन कई बार यूज़ करते हैं और कई बार सीरीज़ पैरेलल का यूज़ करके सर्किट को इजी बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें एक दूसरा टेक्निक भी है जिसका यूज़ करके आप सर्किट को कैलकुलेशन के लिए इजी कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट इज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन? In solving networks, sometimes experiences great difficulty due to a large number of simultaneous equations that have to be solved. However, such complicated network can be simplified by a successively replacing delta meshes by equivalent star system and vice versa. तो कई बार क्या होता है कि सर्किट्स में स्टार और डेल्टा आपको दे रखा होता है। तो कई बार क्या होता है, जब हम डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं तो वो सर्किट इजी सॉल्व हो जाता है। और सम टाइम्स क्या होता है कि स्टार को जब डेल्टा में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ सर्किट्स बनते हैं जिसमें सीधा डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिससे कि आप उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ए डायग्राम है वो है डेल्टा और बी डायग्राम है वो है स्टार सर्किट। तो आप दोनों को आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा। इसमें पॉइंट्स हैं 1, 2 और 3। ऐसे ही आपके स्टार में है 1, 2 एंड 3। स्टार के अंदर एक पॉइंट होता है जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जिसमें सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं एक साथ। और डेल्टा के अंदर आपके जैसे 1 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस एक कनेक्ट है R31, 1 और 2 के बीच में R12 और 2 और 3 के बीच में R23। तो इनको इस सिंबल से भी कई बार लिखते हैं। दिस इज़ डेल्टा, दिस इज़ स्टार। समटाइम्स होता है कि इसको टी नेटवर्क कहते हैं, इसको पाई नेटवर्क भी कहते हैं। तो वो अलग अलग जगह अलग अलग इसको यूज़ करते हैं सिंबल्स को। तो समझने का सबसे पहले कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के अंदर इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट हम समझेंगे डेल्टा टू स्टार, कि डेल्टा को स्टार के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये आपके पास में डायग्राम है, हम कन्वर्ट करेंगे डेल्टा को स्टार में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 1 और 2 पॉइंट है इसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दोनों ही सर्किट्स के लिए, डेल्टा के लिए भी और स्टार के लिए भी। क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट होते हैं। जब इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा डेल्टा के अंदर, वही रेजिस्टेंस होगा स्टार के अंदर। तो सबसे पहले डेल्टा के अंदर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, इसकी वैल्यू क्या होगी ये देखिए। इसके अंदर 1 और 2 में कनेक्ट क्या है, R12। अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का सर्किट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, आगे ओपन सर्किट ही है, तो अगर 1 और 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो R31 और R23 क्या है, सीरीज में कनेक्ट है आपस में, और देन पैरेलल कनेक्ट है R12 के। तो इनका अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा R12 R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ये इक्वल होगा किसके,
स्टार के अंदर 1 और 2 के जो बीच में रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसके अंदर R3 के अंदर कोई भी सर्किट यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, 1 और 2 के बीच में टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन नाउ 2 एंड 3, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 में देखिए यहाँ पे 2 एंड 3 के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, R23। और इस रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो R31 और R12 ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो ये हो जाएगा R23 R31 प्लस R12 अपॉन R12 प्लस R31 R23 प्लस R31। अब ऐसे ही डेल्टा के अंदर 2 और 3 के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो नहीं रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, R2 प्लस R3। तो ये होगा R2 प्लस R3, ये इक्वेशन होगी सेकंड। ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। तो वो क्या होगा, R31 R12 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 इक्वल टू डेल्टा के अंदर क्या होगा, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में R1 प्लस R3। तो ये क्या हो गया, R1 प्लस R3, ये इक्वेशन थर्ड। अब हमें इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके जो रेजिस्टेंस है R1 वो फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड। तो उससे क्या होगा, लेट्स सी, R1 प्लस R2 माइनस R2 माइनस R3 प्लस R1 प्लस R3। अब देखिए इसमें जो तीनों टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, तीनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो R12 R23 सॉरी R12 प्लस R23 को राइट डाउन वापस से करता हूँ, R12 प्लस R23 प्लस R31। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, ऊपर R12 R23, इसके अंदर जो ब्रैकेट में इसको अंदर लेके जा रहे हैं, R12 R31, और सेकेंड इक्वेशन में R23 को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहे हैं, R23 R31 माइनस R23 R12, और थर्ड इक्वेशन के अंदर R31 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो R31 R12 प्लस R31 R12। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या कैंसिल हो रहा है, R2 से R2 और R3 से R3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला है यहाँ पे 2R1 इजक्वल टू, राइट साइड में देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं R23 से ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे R23 होगा, हमने
ये R23 होगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल आउट, R1 इज इक्वल टू R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। तो इस तरीके से आपने एक वैल्यू निकाल ली है स्टार सर्किट के अंदर R1 की। अब क्या होता है कि जब आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे, आप ऐसा नहीं है कि हर बार इस तरह से वैल्यूज़ निकालोगे, आपको ये डायरेक्ट याद रखना होगा। तो उसकी एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जब आप R1 निकाल रहे हैं, ये R1, तो इस कंडीशन में क्या होगा आप देखिए, R1 किससे एसोसिएटेड है डेल्टा के अंदर, जो 1 है R31 से और R12 से। तो यहाँ पे देखिए R31 और R12, और इन तीनों का क्या है एल्जेब्रिक सम, ये नीचे ही R12 R23 और R31 में। तो ये आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर R2 आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, R2 डेल्टा के अंदर देखिए 2 पॉइंट से कौन कौन से एसोसिएट हैं, R12 और R23, और नीचे यही रहेगा R12 प्लस R23 प्लस R31। ऐसे ही अगर आपको R3 निकालना हो तो डेल्टा के अंदर 3 पॉइंट है, उससे कौन से रेजिस्टेंस एसोसिएट है, R31 और R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये ए इक्वेशन, ये बी इक्वेशन और ये सी, ये तीनों ए बी और सी इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करते हैं जब आप डेल्टा सर्किट को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार सर्किट में। ओके, सॉरी। अब नेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं डेल्टा टू स्टार। सर्किट यही है, सेम ही है। अब हम कन्वर्ट करेंगे, अब कन्वर्ट करेंगे स्टार टू डेल्टा। तो स्टार टू डेल्टा जब कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए यहाँ पे एक मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे वोल्टेज मानिए V1, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स V2, इधर एक वोल्टेज V3। इसकी वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो रही है वो क्या है, I1, I2 और I3। ओके, इसी तरीके से इनके बीच में रेजिस्टेंस वोल्टेज V12, इस R12 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, ऐसे R23 के अक्रॉस V23 और R31 के अक्रॉस V13। क्योंकि करंट है वो, मान लीजिए इस तरफ एक करंट फ्लो हो रही है I1, वो डिवाइड हो रही है इसमें और इसमें, तो डायरेक्शन इस तरफ है, तो V13 और ये V12। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्टार के अंदर करंट की वैल्यू I1 की। I1 क्या होगा, I1 की डायरेक्शन देखिए क्या है, और यहाँ पे जो न्यूट्रल है यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, Vn। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, V1 से Vn की तरफ, तो V1 माइनस Vn अपॉन R1। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं n जो पॉइंट है यहाँ पे KCL एट n मतलब न्यूट्रल। तो इसमें क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इजक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस Vn
अपॉन R1, I2 की वैल्यू ऐसे ही होगी V2 माइनस वी एन अपॉन R2 इन स्टार नेटवर्क, और ये V3 माइनस वी एन अपॉन R3 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है V1 वी एन कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो आप देखें वी एन कॉमन से क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू कर दिया यहाँ पे V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3। ओके, तो इससे Vn की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3, और ये डिवाइड हो जाएगा R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 से। तो हमने I1 की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे Vn की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, डेल्टा सर्किट की तरफ जाते हैं। आप यहाँ से गौर से देखिए, जब हम करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है I1, तो वो किस में डिवाइड हो रही है, इन दोनों के अंदर, एक तो इस ब्रांच में R31 वाली ब्रांच में और एक R12 वाली ब्रांच में। तो I1 की वैल्यू क्या होगी इन डेल्टा सर्किट, इन डेल्टा, तो I1 की वैल्यू क्या होगी V13 अपॉन R31 प्लस V12 अपॉन R12। ओके, अब यहाँ पे हम I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा V माइनस वी एन अपॉन R1, और ये V13 अपॉन R31 प्लस V12 अपॉन R12। अब इस इक्वेशन के अंदर Vn की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, V माइनस Vn की वैल्यू पुट करनी है, तो V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, और डिवाइड होगा अब पूरे को, जो नीचे R1 है इसमें, ये देखिए यहाँ पे ये डिवाइड होगा R1 से R1, और इक्वल टू V13 अपॉन R31 प्लस V12 अपॉन R12। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब V से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को, तो इसमें क्या होगा, V बाई R1 और V1 बाई R1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है V1, ये V1 यहाँ पे है, तो ये V1 बाई R1 और ये V1 बाई R1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें पास आएगा, अब नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो क्या होगी, V1 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V1 माइनस V3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये इक्वल हो जाएगा अगेन V13 बाई R31 प्लस V12 बाई R12। और जब अपन V12 फाइंड आउट करते हैं, V12 क्या होता है, V1 माइनस V2, और ऐसे ही V13 क्या होगा, V1 माइनस V3। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो इसी तरह से जो सफिक्स होते हैं नीचे, उससे अपन निकालते हैं V1 माइनस V2। तो ये होगा V12 अपॉन
R2 plus V13 upon R3 again R1 plus R2 plus R3 equal to V13 upon R31 V12 upon R12। अब देखिए इस तरफ और इस तरफ V13 है, इधर भी V13 है, V12 है और इधर भी V12 है, तो इनके जो मल्टीप्लाई हैं उनको हम इक्वल कर सकते हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए V12 के लिए करते हैं, तो क्या होगा 1 अपॉन R1 R2 R1 R2 R3। जो V12 के मल्टीप्लायर्स हैं उनको हम एक दूसरे के इक्वल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे है R12, तो R12 क्या हो जाएगा, और इसको हम कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो R2 प्लस R1 प्लस R1 R2 बाई R3 अगेन R12 क्या होगा R1 R3 R2 R3 और R3 R1 सॉरी R1 R2 R2 R3 R3 R1 अपॉन ये हो जाएगा R3। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, अगर स्टार की वैल्यू दे रखी है आपको ये वाली, और अगर डेल्टा निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, पर हर बार आपको ये करना ज़रूरी नहीं है। इसकी भी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए R12 हमें निकालना है, तो R12 आपका हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये तीनों के लिए सेम रहेगा, R12 R23 और R31 के लिए। ये R1 R2 प्लस R2 R3 और ये R3 R1, ये क्या है सेम रहेगा। अब करना क्या है, देखिए R12 है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है 3, तो आपने कर दिया R3। R23 इसमें मिसिंग क्या है 1, तो ये हो गया R1। और ऐसे ही R1 R2 R2 R3 R3 R1 इसमें मिसिंग क्या है 2, इस साइड में R31 में मिस क्या है 2, तो ये हो जाएगा R2। तो ये तीनों इक्वेशन आ गई आपके पास में A B और C। तो ये तीनों इक्वेशन क्या है, जब हम कन्वर्ट करते हैं स्टार टू डेल्टा। इन दोनों टेक्निक्स को समझने के लिए या इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको समझने के लिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं एक। इस एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ फिगर। जो इस फिगर के अंदर हमें जो सर्किट दिया हुआ है उसके अंदर ए और बी के अक्रॉस हमें, यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस हमें इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप देखते हैं जनरली हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज़ में है और कौन सा किसके साथ में पैरेलल में है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा सा डायरेक्ट डिफ़िकल्ट है, पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डेल्टा नेटवर्क बन रहा है सी डी और ई के बीच में। अगर हम इसको स्टार में चेंज कर दें तो ये इजीली सर्किट है वो सॉल्व हो सकता है। तो वो कैसे, मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना के बताता हूँ कि डेल्टा किस तरीके से बन रहा है। ये 4 ओम, ये फिर देखिए ये दोनों कनेक्ट हैं नीचे बी से, ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं 8 ओम है और ये 4 ओम। ये जो 4 ओम 8 ओम और 6 ओम
ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक डेल्टा बना रहे हैं। इसको मैं पॉइंट देता हूँ 1 पॉइंट, ये 2 और ये 3। तो ये हो गया R12, ये R23 और ये R31। अगर इस सर्किट को चेंज कर दिया जाए, जो ये डेल्टा बन रहा है इसको चेंज कर दें अगर स्टार के अंदर, तो कैलकुलेशन में क्या इजीनेस आएगी वो देखते हैं। ये 4, ये 8 ओम, ये 4 ओम और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया B से। अगर हम R1, R2 और R3 इनकी अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये अब थोड़ा सा सर्किट क्या है, कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा। इसमें ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3। इससे क्या होगा, R3 और 8 ओम ये सीरीज में आ जाएंगे, R2 और 4 ओम ये भी सीरीज में आ जाएंगे। तो ये पूरा सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, जो ये सर्किट है डेल्टा टू स्टार। तो स्टार में हम फाइंड आउट करते हैं R1। R1 क्या होगा, R1 किससे एसोसिएटेड है, 3 1 से और R1 2 से। तो R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, R31 और R12 का। R31 कितना है यहाँ पे 4 ओम, तो 32 अपॉन ये क्या है 6 प्लस 4 प्लस 8 18। तो ये हो गया 16/9 ओम। R2 क्या है, R23 R12, क्योंकि R2 किससे एसोसिएटेड है यहाँ पे, R12 से और R23 से। तो R12 प्लस R23 प्लस R31, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 48 अपॉन 18। तो ये हो गया 24/9 ओम। ऐसे ही R3 निकाल सकते हैं। R3 किससे है, R31 और R23 से। R31 R23 अपॉन नीचे सेम रहेगा R12 R23 प्लस R31। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24/18। तो ये है 12/9 ओम। तो इससे R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 16/9 ओम। R2 की वैल्यू आ गई 24/9 ओम। R3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 12/9 ओम। अब जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में एक सर्किट और बन जाएगा विथ ए 4 ओम रेजिस्टेंस दिस एंड R1 जो 6/9 है ओम। अब जो ये इधर वाले जो ओम रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये इसको नाम दे देते हैं RX, ये हो जाएगा RY। तो हमें अब RX और RY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले RX क्या है, 12/9 इन सीरीज विथ 8। सो ये 84/9। तो ये हो जाएगा 28/3। 28/3 ओम। ओके, RY क्या हो जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 24/9 प्लस 4, तो ये 60/9। तो ये हो जाएगा 20/3 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस है वो क्या है, आपस में पैरेलल में। तो ये हो जाएगा RZ निकालेंगे। RZ क्या है, RX पैरेलल बाई RY। सो 28/3 मल्टीप्लाई बाई 20/3
और ये 28/3 प्लस 20/3, तो ये 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एक हट जाएगा। और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 इंटू 20/3 इंटू ये हो जाएगा 48। ये 7 और ये 12 और ये 3 और ये 5, तो ये हो जाएगा 35/3 ओम। आर जेड की वैल्यू आ गई ये। अब फाइनल जो सर्किट बनेगा वो क्या होगा, ए और बी के बीच में, ये ए है, 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ 16/9 ओम एंड अगेन इन सीरीज विथ आर जेड जो हमने निकाला था यहाँ पे 35/3 ओम, ये बी। अब इजीली क्या कर सकते हैं, आर ए बी हम निकाल सकते हैं। तो आर ए बी निकालते हैं। आर ए बी क्या होगा, इन तीनों रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम, क्योंकि तीनों क्या है सीरीज में, तो 16/9 13/3 35/9 सॉरी 9 है यहाँ पे, 3 × 3 तो ये 9, यहाँ पे ये होगा 9, ये भी यहाँ पे 9, तो ये होगा 36 + 16 + 35/9, तो 87/9, या इसको कह सकते हैं 29/3 ओम बाई 3 ओम। ये इस तरीके से आर ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो है एग्जाम्पल जब हम क्या करते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा को सॉल्व कन्वर्ट करके उसको एग्जाम्पल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है जिसमें आउटर जो लूप है वो दिख रहा है आपको एज ए डेल्टा, और जो इनर लूप है वो आप देख सकते हैं एज ए स्टार। जब आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट कोई सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिख रहा है, बट अगर जो अंदर वाला जो स्टार जो नेटवर्क है, अगर इसको डेल्टा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो देन कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि डायरेक्ट हमको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाए इस सर्किट के अंदर। तो इस सर्किट में हमें फाउंड क्या करना है, नेटवर्क रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन ए एंड बी, सेकेंड बी एंड सी और सी एंड ए। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो अंदर वाला जो स्टार है उसको कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं इन ए डेल्टा। तो मैं यहाँ पे एक वापस से सर्किट बनाता हूँ कि अगर हम इसको जो अंदर वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो ये सर्किट किस तरह से दिखेगा। ये तो आउटर जो हमारा नेटवर्क था इस सर्किट में वो है डेल्टा, दिस इज 9 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 1.5 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 1 ओम रेजिस्टेंस। तो अगर हम अंदर वाले जो सर्किट है जो स्टार है उसको अगर डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, ये अब सर्किट कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर ये पॉइंट 1, 2 और 3, तो ये होगा R31, R12 और R23। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हम
कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं R12 की। हमें इक्वेशन पता है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन इस R12 में मिस क्या है टर्म 3, तो ये R3। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होगा R1, ये R2 और ये R3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R1 R2 6 इंटू 3 18, R2 R3 4 इंटू 3 12, R3 R1 6 इंटू 4 24, R3 की वैल्यू है 4 ओम। तो ये हो गया टोटल 30 और 54 अपॉन 4 27/2 ओम। ऐसे ही R23 की वैल्यू ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी, तो ये होगा 54 अपॉन, इसमें टर्म क्या मिसिंग है 1, तो R1 की वैल्यू है 3, तो ये होगा आप पे 18 ओम। ऐसे ही निकालेंगे हम R31 की वैल्यू, ऊपर वाली टर्म सेम रहती है 54, इसमें मिस क्या है 2, R2 की वैल्यू 3, सॉरी इसमें R1 की वैल्यू आएगी, R1 की वैल्यू 6, R1 की वैल्यू 6, तो ये यहाँ पे आएगा 9 ओम और यहाँ पे 3, तो ये 18 ओम। तो अब हमने R12 R23 और R31 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो नेटवर्क को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे R12 की वैल्यू क्या है, R12 की वैल्यू 27/2 ओम, R31 की वैल्यू 18 ओम और R23 की वैल्यू 9 ओम। ओके, अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल में, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 क्या होता है 5.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई, दोनों पैरेलल में है तो 27/2 अपॉन 5/2 प्लस 27/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये एलसीएम से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 होगा, यहाँ पे 3/2 होगा तो 3 इंटू 27, यहाँ पे भी क्या होगा 3, तो 30, ये होगा 2, तो 10 27/20 ओम। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 18, 9 प्लस 18, ये होगा 9 इंटू 18 अपॉन 27, 3 की वैल्यू आएगी 6, और इन दोनों कॉम्बिनेशन की वैल्यू आएगी 9 इंटू 1 अपॉन 10, तो 9/10। अगेन एक सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये फाइनल कन्वर्ट हो गया है सिंगल डेल्टा में। यहाँ पे वैल्यू है इसकी 27/20, here 9/10 और this one is 6 ohm। क्लियर, ये A,
ये बी और ये सी। ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जब ए और बी के रेस्पेक्ट में हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिए ये 6 ओम जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल है। तो आर ए बी क्या होगा, 6 पैरेलल टू 27/20 प्लस 9/10। तो 6 पैरेलल टू 20, तो ये 27 प्लस 18, तो ये हो गया 6 इंटू 27 और 18 कितने हो गए, 45/20 अपॉन 6 प्लस 45/20। तो आर ए बी की वैल्यू यहाँ पे अपने को मिलेगी 6 इंटू 45 अपॉन 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 20 इंटू 6 120 165 यहाँ पे 5, तो 3 से करेंगे तो 55 और ये हो जाएगा 2 और 9, ये 11 18/11 ओम। तो आर ए बी की वैल्यू आपके पास में आएगी 18/11 ओम। अब हमें सेकंड फाइंड आउट करना है आर बी सी। तो आर बी सी क्या होगा, आर बी सी देखिए यहाँ पे आर बी सी के अगर रेस्पेक्ट में टोटल रेजिस्टेंस फाउंड आउट करेंगे तो 6 और 27/20 का सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड देन दिस इज पैरेलल विथ 9/10 ओम। तो 9/10 पैरेलल टू 6 प्लस 27/20, तो 9/10 मल्टीप्लाई बाई 147/20 अपॉन 9/10 प्लस 147/20। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 इंटू 147 अपॉन 200 और इन दोनों का एलसीएम आएगा 20, तो ये आ गया 20 ऊपर और ये हो जाएगा 18 प्लस 147, ये 18 प्लस 147, 20 से ये 10, तो 9 इंटू 147 अपॉन 10 तो 1 अपॉन 165, तो ये 355, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 441 अपॉन 550 ओम। तो आर बी सी की वैल्यू आ गई 441 अपॉन 550। अब हमें फाइंड आउट करना है आर सी ए। आर सी ए देखते हैं, आर सी ए के अगर रेस्पेक्ट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं 6 ओम और 9/10 ये क्या है सीरीज़ में, 6 प्लस 9/10 सीरीज़ में एंड देन दिस इज पैरेलल विथ 27/20, तो ये हो जाएगा 69/10 इंटू 27/20 अपॉन 69/10 प्लस 27/20
20। इसको सॉल्व करते हैं। 69 इंटू 27 अपॉन 200 इंटू ये हो गया 20 और या 8 138 प्लस 27 20 से ये कैंसिल आउट हो गए 10 69 इंटू 27 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 165 तो ये 9 और ये 55 621 अपॉन 550 check again 69 into 27 by 10 or this is okay, this is correct now. So we found that RAB is 18 by 11, RBC is 441 upon 550 और RCA is 621 upon 550. So this is how you can use star delta or delta star transformation to solve complex network circuits. So आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।